कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट को समझना कोई रॉकेट साइंस है, पर सच कहूं तो ये असल में एक हुनर सीखने जैसा है। एक ऐसा हुनर जो जिंदगी भर काम आता है। जरा सोचिए कि आप एक ऐसी पाइपलाइन बना रहे हैं जो आपको हमेशा लगातार वैल्यू देती रहेगी। तो चलिए आज इसी पाइपलाइन की कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां दो दोस्त रहते थे, भोला और प्रकाश। दोनों ही बहुत मेहनती थे। गांव वालों ने उन्हें एक जरूरी काम सौंपा, गांव तक पानी पहुंचाने का। और बस यहीं से दोनों ने अपने लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते चुन लिए। भोला ने सोचा, अरे वाह, जितनी बाल्टी पानी उतना पैसा। उसे तुरंत कमाई होने लगी। लेकिन दिन रात बाल्टियां ढो ढो कर कुछ ही समय में उसकी कमर जवाब दे गई। दूसरी तरफ था प्रकाश। उसका प्लान कुछ और ही था। उसने फैसला किया कि वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करके एक पाइपलाइन बनाएगा जो नदी से गांव तक सीधे पानी लाएगी। हाँ, शुरुआत में उसे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन उसकी सोच दूर की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का ट्रेडिंग से क्या लेना देना? कनेक्शन ना बहुत सीधा और बहुत मजबूत है। बाजार में जल्दी पैसा बनाने वाली टिप्स के पीछे भागना भोला की तरह बाल्टियां ढोने जैसा है। लेकिन प्राइस एक्शन को सीखना प्रकाश की तरह एक मजबूत, टिकाऊ, हमेशा चलने वाली पाइपलाइन बनाने जैसा है। तो ये प्राइस एक्शन आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव को देखकर बाजार के बर्ताव को समझने का एक तरीका है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि बाजार की अपनी भाषा को सीखने जैसा है। और मज़े की बात यह है कि ये भाषा पूरी तरह से इंसानी साइकोलॉजी पर आधारित है, यानी लालच और डर पर, जो हर बाजार में हर समय खुद को दोहराती रहती है। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। चलिए समझते हैं कि बाजार का इंजन काम कैसे करता है। आखिर वो कौन सी एक ताकत है, वो कौन सा इंजन है जो किसी भी चीज़ की कीमत को ऊपर या नीचे ले जाता है? पता है, इस इतने बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही आम सी जगह पर छिपा है, अपनी लोकल सब्जी मंडी में। चलिए, मान लीजिए कि सब्जी मंडी में टमाटर खरीदने हैं। मंडी में 4 लोग टमाटर बेच रहे हैं, 45, 50, 55 और 60 रुपए में। कोई क्या करेगा? अरे जाहिर सी बात है, सब सबसे पहले 45 रुपए वाले से खरीदेंगे। और जैसे ही उसका स्टॉक खत्म, बूम, अब सब लोग कहाँ जाएंगे? मजबूरन 50 रुपए वाले के पास। और जैसे ही वो भी बिक जाएंगे, कीमत अपने आप 55 हो जाएगी। देखा, किसी ने कीमत बढ़ाई नहीं, खरीदारों ने ही मिलकर अनजाने में कीमत को ऊपर धकेल दिया। और बस यही है पूरे बाजार का सबसे बड़ा राज। ये सब कुछ सिर्फ एक नियम पर चलता है, सप्लाई एंड डिमांड। यानी कोई चीज़ कितनी उपलब्ध है और लोग उसे कितना खरीदना चाहते हैं। सिंपल सा फंडा है, खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाले कम, तो प्राइस ऊपर। बेचने वाले ज़्यादा, खरीदने वाले कम, तो प्राइस नीचे। दैट्स इट, खेल खत्म। ऑलराइट, तो अब ये तो समझ आ गया कि कीमतें क्यों ऊपर नीचे होती हैं। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। हम चार्ट पर इस सप्लाई और डिमांड की लड़ाई को पहचाने कैसे? इसे हम ट्रेंड्स और कुछ खास लेवल से समझ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, बाजार कभी भी सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता, कभी नहीं। वो लहरों में चलता है, बिल्कुल जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहा हो। हर नई चोटी पिछली चोटी से ऊंची होती है और हर नया बॉटम पिछले बॉटम से ऊपर होता है। इसी को कहते हैं अप ट्रेंड। और जैसे कि सब सोच रहे हैं, ठीक इसका उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। इसमें हर चोटी और हर बॉटम पहले वाले से नीचे बनता जाता है, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर बाजार कहीं नहीं जा रहा, बस एक ही दायरे में घूम रहा है, तो समझदार लोग उससे दूर ही रहते हैं। चलिए, अब आते हैं प्राइस एक्शन की दुनिया के 2 सबसे जरूरी शब्दों पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट को एक फर्श या सेफ्टी नेट की तरह समझिए। एक ऐसा प्राइस लेवल जहां पहुंचते ही खरीदारों के मन में लालच आता है, वाओ, अब तो ये बहुत सस्ता हो गया, खरीदो। और रेजिस्टेंस वो एक छत या दीवार है जहां पहुंचते ही विक्रेताओं के मन में डर आता है, बस अब बहुत महंगा हो गया, बेचो। ये पूरा खेल ही लालच और डर का है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, पर अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला जाए। चलिए, इन सारी बातों को एक सुपर सिंपल 3 स्टेप के एक्शन प्लान में बदलते हैं। प्लान एकदम सीधा है। स्टेप 1, चार्ट पर अपनी वो छत यानी रेजिस्टेंस और वो फर्श यानी सपोर्ट ढूंढ निकालिए। स्टेप 2, अब आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम, इंतजार।
जी हाँ, सब्र रखिए और देखिए कि कब कीमत उस छत को तोड़कर ऊपर निकलती है या उस फर्श को तोड़कर नीचे गिरती है। इसी को ब्रेकआउट कहते हैं। स्टेप 3, और बस जैसे ही ये ब्रेकआउट कंफर्म हो, अपने प्लान के हिसाब से एक्शन लीजिए। तो चलिए घूम फिर कर वापस अपनी कहानी पर आते हैं, भोला और प्रकाश की कहानी पर, क्योंकि असली सबक, असली रिवॉर्ड वहीं छिपा है। ये सारी मेहनत, ये सब सीखना आखिर किस लिए है? देखिए, प्रकाश की तरह जिसने अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए शुरुआत में पसीना बहाया, प्राइस एक्शन सीखने में भी हाँ वक्त और सब्र लगता है। लेकिन ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी पाइपलाइन है जो अगर एक बार बन गई ना, तो सालों साल आपको इसका फायदा दे सकती है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये जिंदगी भर काम आने वाला एक हुनर बनाने की बात है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या रोज बाल्टियां ढोकर थक जाना है या फिर सब्र के साथ अपनी खुद की पाइपलाइन बनानी है? चुनाव सबका अपना है। तो